हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। पिछले वीडियो में हमारे जितने भी इम्प्लॉयज़ थे उन इम्प्लॉयज़ को हमने हमारे इम्प्लॉय फ्रेगमेंट में शो कराया था। अब इस वीडियो में हमारा ये जो असाइन वर्क फ्रेगमेंट है, हम यहाँ पे वर्क को असाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा, तो उस पर अगर बोस क्लिक करते हैं तो हमारा जो वर्क होगा उसको हम फायरबेस में सेव करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन करने से पहले हमारे जो टूल बार्स हैं इन दोनों फ्रेगमेंट पे, यहाँ पे हम बैक बटन का एक ऑप्शन रख देते हैं। तो चलता हूँ मैं इसके लेआउट फाइल पे। हमको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलता है नेविगेशन आइकन एंड यहाँ पे बैक एरो। ये जो ड्रॉएबल है ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप ये डाउनलोड कर लेना। और हमारा जो असाइन वर्क फ्रेगमेंट है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी हम इसे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो बैक बटन है वो हमको शो हो रहा है, बट हमको यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ को। चलते हैं हमारे कोड पे एंड यहाँ पे बाइंडिंग डॉट टूल बार डॉट अप्लाई। अब यहाँ पे हमको एक फंक्शन मिलेगा सेट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर। अगर यहाँ पे इस पर क्लिक होता है तो हमारे जो एक्टिविटी का ऑन बैक प्रेस्ड है इसे कॉल कर देंगे। अब यही सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और हमारा जो असाइन वर्क फ्रेगमेंट है इस पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, टूल बार असाइन वर्क। अब चलते हैं हमारे नेविगेशन ग्राफ पे। अब यहाँ पे हमारा जो वर्क फ्रेगमेंट है, हम इसके टूल बार के टाइटल पे हम एम्प्लॉय के नेम को शो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय के आइटम व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो उसका जो नेम होगा हम उसको इस टूल बार के टाइटल में शो कर देंगे। तो उसके लिए जो भी एम्प्लॉय का पूरा डेटा होगा उसको हमको इस फ्रेगमेंट में पास करना होगा। तो यहाँ पे हम सेफ आर्गुमेंट्स का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में अपने डेटा को पास कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमको कुछ डिपेंडेंसी और प्लगइन वगैरह ऐड करना होगा। ठीक है, तो वो मैं कर देता हूँ और जो भी डिपेंडेंसी या आईडी रहेगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लगइन और ये प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल पे मैंने एक क्लास पाथ ऐड किया है। ये जो क्लास पाथ है ये हमारे सेफ आर्गुमेंट के लिए है। और यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं, तो हमको जो भी डेटा पास करना होता है, तो यहाँ पे हमने जो डेटा क्लास बना के रखा है यूजर्स, हम इसे पास करेंगे। तो इस डेटा क्लास को हमको पार्स लेवल बनाना होगा। उसके लिए मैंने ये प्लगइन ऐड किया है। अब इसे मैं सिंक कर लेता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं हमारे यूजर्स के डेटा क्लास पे और इसको हम यहाँ पे पार्सेलेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, पार्सेलाइज। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इस इंटरफेस पार्सेलेबल से। अब चलते हैं हमारे नेविगेशन ग्राफ पे। तो अब यहाँ पे हम जैसे इस फ्रेगमेंट पे आते हैं, उस टाइम पे हमको ये स्पेसिफाई करना होगा कि हमको किस टाइप का डेटा हमारे इस फ्रेगमेंट में पास करना है। उसके लिए यहाँ पे हम आर्गूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो हमको यहाँ पे आर्गूमेंट का ऑप्शन दिखता है। अब इस पर मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय डेटा और यहाँ पे जो टाइप है वो हम यहाँ पे कस्टम पार्स लेवल चूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने यूजर्स डेटा क्लास को पार्स लेवल बनाया था वो यहाँ पे हमको एक्सेस हो जाएगा। तो इसको करते हैं ओके। और ये यहाँ पे हमारा जो आर्गूमेंट है यहाँ पे ऐड हो गया है। जब हम यहाँ पे एम्प्लॉय फ्रेगमेंट से वर्क फ्रेगमेंट पे नेविगेट कर रहे थे तो उस टाइम पे ये जो हमारा डेटा होगा एम्प्लॉय का, उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो चलते हैं हमारे अडेप्टर पे, क्योंकि हमने अडेप्टर के मतलब आइटम व्यू पे ही क्लिक लिसनर लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेविगेट कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं एक एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय फ्रेगमेंट डायरेक्शंस डॉट एक्शन एम्प्लॉय फ्रेगमेंट टू वर्क्स फ्रेगमेंट। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने अभी आर्गूमेंट ऐड किया था हमारे वर्क फ्रेगमेंट में। यहाँ पे जैसे ही हम वर्क फ्रेगमेंट में नेविगेट कर रहे हैं हमको यहाँ पे ये डेटा एंटर करना होगा। तो हमारा जो करंट एम्प्लॉय है हम उसके डेटा को यहाँ पे एंटर कर देंगे, एम्प्लॉय डेटा। और यहाँ पे हम जब नेविगेट कर रहे हैं तो इस एक्शन के साथ नेविगेट करेंगे। अब चलते हैं हमारे वर्क फ्रेगमेंट में और इस डेटा से हम एम्प्लॉय का जो नेम है उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एम्प्लॉय डिटेल बाय nav आर्गूमेंट्स। अब यहाँ पे हमको टाइप देना होगा वर्क फ्रेगमेंट आर्गूमेंट्स। यहाँ पे टूल बार के ऊपर में नेम को हम एक्सेस कर लेते हैं। ये जो हमारा वेरिएबल था एम्प्लॉय डिटेल डॉट एम्प्लॉय डेटा डॉट यूजर नेम, और हमारा जो टूल बार है इसका जो टाइटल है हम उसको एम्प्लॉय नेम से
रिप्लेस कर देंगे। सो चलिए अब ऐप को रन करके देखते हैं। अब किसी आइटम पे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये जो नेम था सिराज, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया है हमारे टूल बार के टाइटल से, और ये जो बैक बटन लगाया था ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे हम असाइन वर्क, तो यहाँ पे ये जो बैक बटन था ये अच्छे से काम कर रहा है। सो अब आगे चलते हैं और हमारा जो असाइन वर्क फ्रेगमेंट है इसके लेआउट का हम डिजाइन करते हैं। सो यहाँ पे हमको वर्क्स में जो भी फील्ड चाहिए होंगे तो उसके हिसाब से मैं लेआउट को डिजाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लेआउट को डिजाइन कर लिया है। आपको मैं एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्क का टाइटल लेंगे एंड इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइवर डिजाइन किया है, तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे हम वर्क की प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो ग्रीन वाला है हमारे वर्क का जो प्रायोरिटी है वो लो प्रायोरिटी को शो करेगा, और जो रेड है ये प्रायोरिटी हाई शो करेगा। और यहाँ पे हम डेट पिकर का यूज करेंगे, तो जैसे इस ड्राइवर पे क्लिक होता है हम बोस को डेट पिकर शो करा देंगे एंड वहाँ से कोई भी लास्ट डेट बोस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क का डिस्क्रिप्शन हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे जैसे क्लिक होता है तो सबसे पहले हम हमारे जितने भी वर्क हैं उसको हमारे फायरबेस में सेव करेंगे, और हमारा जो वर्क फ्रेगमेंट है उस पर हम नेविगेट कर जाएंगे। सो अब आगे चलते हैं और इसका हम कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो प्रायोरिटी है इसका हम काम कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक डेट पिकर शो करेंगे। सो यहाँ पे जो सर्कल हमको शो हो रहा है तो इसके लिए मैंने एक ड्राइवर डिजाइन किया है। तो हमको यहाँ पे एक शेप मिलता है ओवल, तो इसका मैंने यूज किया है। अब इसके बाद ये जो हमारा ग्रीन ओवल है ये हमारे लो प्रायोरिटी को शो कर रहा है, और ये जो हमारा रेड ओवल है ये हमारे हाई प्रायोरिटी को शो कर रहा है। सो किसी पे भी अगर क्लिक होता है तो हमारा ये जो ड्राइबल है डन वाला हम इसको भी यहाँ पे सेट कर देंगे। सो चलिए चलते हैं फ्रेगमेंट पे और यहाँ पे हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सो प्राइवेट वैल प्रायोरिटी। सो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू इसका 1 रखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ सेट प्रायोरिटी। अब इसके बाद बाइंडिंग डॉट अप्लाई, एंड अगर हमारे पे ग्रीन ओवल पे क्लिक होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक टोस्ट शो कर देते हैं कि ये जो ग्रीन ओवल है ये लो प्रायोरिटी को शो कर रहा है। अब इसके बाद हमारा जो प्रायोरिटी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम 1 सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमको वायर करना होगा। अब यहाँ पे हमको इमेज रिसोर्स भी सेट करना है, मतलब जो हमारा डन वाला आइकन है उसको हम सेट कर देंगे। ठीक है, सो उसके लिए बाइंडिंग डॉट ग्रीन ओवल डॉट सेट इमेज रिसोर्स ड्राइबल डॉट डन, और बाकी जो हमारे पास ओवल्स हैं यहाँ पे हम 0 पास कर देते हैं उनके लिए, ताकि हमारा जो डन आइकन है ये बस हमारे ग्रीन ओवल पे शो हो। अब ये जो कोड है येलो और रेड ओवल दोनों के लिए लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी को सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम एक टोस्ट शो कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है प्रायोरिटी हम उसकी वैल्यू को भी सेट कर रहे हैं। तो फायरबेस में हम इन्हीं वैल्यू को सेव करेंगे, और जब भी हमको वर्क को फेच करना होगा मतलब शो करना होगा तो उस टाइम पे हम ये वैल्यू को एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे कि ये 1, 2 है या 3 है। अगर 1 होगा तो हमारा जो ओवल होगा वो हम ग्रीन ओवल शो कर देंगे, और जिस भी ओवल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ये जो डन वाला आइकन है ये भी हम शो कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ सेट डेट। तो अब यहाँ पे मैं डेट को सिलेक्ट करने का लॉजिक लिखता हूँ। सो ये हमारा पूरा लॉजिक है हमारे डेट को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलेंडर का एक इंस्टेंस ले रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो डेट पिकर का डायलॉग होता है उसका भी यहाँ पे हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो हमने जो ड्राइबल यहाँ पे बनाया था उस पर जब क्लिक हो रहा था तो उसी टाइम पे हम डेट पिकर को शो कर रहे हैं, एंड वहाँ पे जो भी डेट वो सिलेक्ट कर रहा है उसको हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है लास्ट डेट हम उसको यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। सो उसके लिए हमने ये फंक्शन लिखा है। सो चलिए अब यहाँ पे हम एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। ऐप को ओपन करते हैं, चलते हैं सिराज पे। सो यहाँ पे हमारा लेआउट हमको विजिबल है, और यहाँ पे हम टाइटल एंटर करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं ग्रीन ओवल पे क्लिक करूँ तो जो प्रायोरिटी है वो लो करके यहाँ पे हमको टोस्ट हो रहा है। अगर रेड पे क्लिक करें तो हाई। ठीक है, और ये जो हमने ड्राइबल सेट किया था तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे
येलो और ग्रीन वाले ड्यूरेबल पे हमारे ये जो डन आइकन है ये हमको शो नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारा जो डेट पिकर है वो हमको यहाँ पे विजिबल है। अब यहाँ पे मैं 20 अक्टूबर सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके। तो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे हमारा डेट सेट हो चुका है। सो यहीं से हम डेट को एक्सेस करेंगे। तो अब आगे चलते हैं और हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इस पर जब क्लिक होता है तो इस वर्क को हमारे फायरबेस पे हम इसको सेव करते हैं। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा लेता हूँ, बटन डन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं असाइन वर्क। अब यहाँ पे हमारा जो वर्क है इसको सेव करने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे, तो तब तक के लिए हम यहाँ पे डायलॉग शो कर देंगे। अब इसके बाद हमारा जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और ये जो डेट है हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे वर्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड उसका लास्ट डेट, इन तीनों ही फील्ड को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इफ एल्स ब्लॉक ऐड करते हैं जिसपे हम चेक लगाएंगे कि अगर हमारा जो वर्क है उसका टाइटल अगर एम्प्टी है तो उस टाइम पे हम एक टोस्ट शो कर देंगे। तो यहाँ पे जो वर्क का टाइटल है और लास्ट डेट, बस इन्हीं दो पे हम चेक लगाते हैं, अदरवाइज हमारा जो भी वर्क है उसको हम फायरबेस में सेव कर देंगे। सो अगर यहाँ पे हमारा टाइटल या फिर हमने अगर कोई लास्ट डेट सिलेक्ट नहीं किया है तो सबसे पहले जो हमारा डायलॉग था जो हम शो कर रहे थे उसको यहाँ पे हम हाइड करेंगे और यहाँ पे मैंने टोस्ट भी शो कर दिया है। सो अगर यहाँ पे हमारा जो वर्क है उसका टाइटल और लास्ट डेट दोनों हमारे पास हैं तो यहाँ पे हम वर्क को सेव करेंगे। तो यहाँ पे जब हम वर्क को सेव कर रहे हैं सो जिस नोट के अंदर हम सारे वर्क को सेव कर रहे होंगे उस नोट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क हम अपने फायरबेस में सेव करेंगे उसको हमको फेच भी करना है। मतलब अगर हम इम्प्लॉय के साइड की बात करें तो इम्प्लॉय के साइड का जो मेन एक्टिविटी है उस टाइम पे जो भी इम्प्लॉय की वर्क होंगे वो सारे वर्क इम्प्लॉय को शो होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा नोड होगा वो तो हमारा वर्क्स होगा जो हमारा मेन नोड होगा, बट उसके अंदर जो भी नोड होंगे उसको हम बॉस की आईडी और इम्प्लॉय की आईडी, इन दोनों की आईडी को कंकैटिनेट करेंगे एंड उससे हम एक आईडी क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर हम सारे वर्क को सेव करेंगे, ताकि जब हम इम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी पर रहें तो उस टाइम पे इंडिविजुअल इम्प्लॉयज के लिए जो भी वर्क असाइंड है उसको हमको फेच करने में आसानी हो। सो अब जैसे मैंने बोला कि नोड को क्रिएट करने के लिए हमको बॉस और इम्प्लॉय दोनों की आईडी लगेगी। तो हमारा करंट यूजर अभी तो बॉस है क्योंकि वर्क असाइन कर रहा है तो करंट यूजर तो बॉस ही होगा, बट यहाँ असाइन वर्क फ्रेगमेंट में जो इम्प्लॉय की आईडी है वो हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ नेविगेशन ग्राफ पे एंड यहाँ पे जो इम्प्लॉय का डिटेल था उसको हम इस फ्रेगमेंट से इस फ्रेगमेंट में पास कर रहे थे, तो वही सेम डेटा हम इस फ्रेगमेंट से इस फ्रेगमेंट में पास कर देंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले आर्गूमेंट ऐड करना होगा। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अगेन इम्प्लॉय डिटेल। अब यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करते हैं कस्टम पास लेवल। तो यहाँ पे हमारा जो यूजर्स का डेटा क्लास है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे हम ओके करते हैं ऐड, तो हमारा आर्गूमेंट यहाँ पे ऐड हो गया है। अब चलते हैं हमारे वर्क फ्रेगमेंट पे और जैसे यहाँ पे हम वर्क को असाइन करने के लिए यहाँ नेविगेट कर रहे थे तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल है हम उसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम वर्क फ्रेगमेंट पे एंड यहाँ पे अगेन एक कस्टम हमको एक्शन क्रिएट करना होगा, वर्क फ्रेगमेंट डायरेक्शन डॉट एक्शन वर्क फ्रेगमेंट टू असाइन वर्क फ्रेगमेंट। सो हमको ऊपर से एम्प्लॉय डिटेल मिल रहा था डॉट एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसे नेविगेट कर रहे हैं तो हम हमारे कस्टम एक्शन से नेविगेट करेंगे। अब चलते हैं हमारे असाइन वर्क फ्रेगमेंट पे। अब यहाँ पे जो डेटा पास हो रहा है इसको हम यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। सो वेल एम्प्लॉय डेटा बाय नैप आर्गूमेंट्स एंड यहाँ पे असाइन वर्क आर्गूमेंट्स। सो जो भी एम्प्लॉय का डेटा है उसको हमने असाइन वर्क फ्रेगमेंट में भी पास कर दिया है। अब चलते हैं और सबसे पहले जो एम्प्लॉय का आईडी है यहाँ पे हम उसको एक्सेस करते हैं। सो एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय डिटेल एंड यहाँ पे जो यूजर आईडी है, अब यहाँ पे जो बॉस का आईडी है वो भी हम एक्सेस करते हैं। सो वो हमको फायरबेस ऑथ से मिलेगा, फायरबेस ऑथ। अब इसके बाद हम यहाँ पे नोट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम सारे वर्क को सेव करेंगे। तो यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ वर्क रूम एंड सबसे पहले हम बॉस की आईडी को रखते हैं एंड उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी को। तो इसी नोट के अंदर हमारे सारे वर्क को हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमको एक डेटा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा हमारे वर्क को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ मैं, वर्क्स। तो हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी और लास्ट डेट था, सो उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। बट यहाँ पे मैंने एक और फील्ड ऐड किया है वर्क स्टेटस।
तो यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि कोई भी वर्क असाइन होता है तो वो जो वर्क है अभी पेंडिंग पे है, प्रोग्रेस पे या कंप्लीटेड है, तो डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू जो है हम 1 पास करेंगे, मतलब 1 जो होगा हमारा वो पेंडिंग को डिनोट कर रहा होगा। अब चलते हैं हमारे असाइन वर्क फ्रेगमेंट पे, एंड यहाँ पे जो वर्क्स करके डाटा क्लास है इसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमको सबसे पहले वर्क का टाइटल देना होगा, ठीक है। तो वर्क टाइटल कोमा वर्क डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे ही मैं सबके लिए यहाँ पे वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यू को असाइन कर दिया है और स्टेटस यहाँ पे मैंने अभी 1 रखा है, और ये जो प्रायोरिटी था हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, तो जो भी यहाँ पे प्रायोरिटी सेट हुआ होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं और हमारे इस वर्क को हमारे फायरबेस में सेव करते हैं। सो फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस, एंड सबसे पहले जो हमारा नोड होगा वो हमारा वर्क्स होगा डॉट चाइल्ड, एंड यहाँ पे हमने जो वर्क रूम क्रिएट किया है ये हमारा नोड होगा। अब इसके बाद सेट वैल्यू, एंड हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वर्क इसे हम सेट कर देंगे डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डायलॉग है उसको हम यहाँ पे हाइड करते हैं, और अब यहाँ पे हम एक टोस्ट शो कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक टोस्ट शो किया है, और जिस एम्प्लॉय को वर्क यहाँ पे असाइन हो रहा है उसका नेम भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो वर्क है वो हमारे फायरबेस में सेव हो रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमारा डेटाबेस ऐप को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोई रैंडम वर्क असाइन कर लेता हूँ, तो हम रैंडमली यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करते हैं और प्रायोरिटी हम मीडियम रखते हैं। यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करते हैं 20 अक्टूबर। सो जैसे यहाँ पे हम इस डन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा वर्क हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा टोस्ट हो रहा है वर्क हैज़ बीन असाइंड टू सिराज, और हमारा जो वर्क था वो भी यहाँ पे सेव हो गया है। और हमने जो नोट क्रिएट किया था बॉस की आईडी और एम्प्लॉय की आईडी से, तो उन दोनों को हमने यहाँ पे कंकैटिनेट किया एंड इस नोट को हमने क्रिएट किया था। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इस वर्क को हम असाइन करते हैं तो ये हमारा दूसरा वर्क है, तो ये भी हमारा सेव होना चाहिए, और ये जो पहले से सेव है ये तो ऑलरेडी सेव्ड है, तो ये तो सेव रहना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जैसे इसको मैं असाइन करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा जो प्रीवियस वर्क था वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए फायरबेस से हमको एक कीवर्ड मिलता है पुश करके, तो उसका हमको यूज करना पड़ेगा। सो इस नोट के अंदर जब भी कोई नया वर्क असाइन होता है, सो उस टाइम पे इस नोट के अंदर वो जो पुश कीवर्ड है ये एक रैंडम आईडी जनरेट करता है, और उसी रैंडम आईडी के अंदर हमारे सारे वर्क सेव होंगे। तो चलता हूँ मैं कोड पे, एंड यहाँ पे इस नोट के बाद हम पुश कीवर्ड का यूज करेंगे डॉट सेट वैल्यू। अब इसके बाद हमारा वर्क जैसे यहाँ पे सेव होगा हम हमारे वर्क वाले फ्रेगमेंट पे नेविगेट कर जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक कस्टम नेविगेशन बना लेता हूँ। सो यहाँ पे असाइन वर्क फ्रेगमेंट डायरेक्शंस, तो यहाँ पे ये हमको ओके, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे नेविगेशन ग्राफ पे, और यहाँ पे जैसे ही इस डन बटन पे क्लिक हो रहा है तो हम इस फ्रेगमेंट से इस फ्रेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे असाइन वर्क फ्रेगमेंट पे, एंड यहाँ पे डॉट, अब हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। सो असाइन वर्क फ्रेगमेंट टू वर्क फ्रेगमेंट। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा, हम उसे यहाँ पे पास कर देंगे डॉट एम्प्लॉय डिटेल, और यहाँ पे फाइंड नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट एक्शन। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। ऐप को ओपन करते हैं, चलते हैं सिराज पे, वर्क असाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं कोई रैंडम टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंटर कर लेता हूँ। प्रायोरिटी हाई रखते हैं, डेट हम 14 अक्टूबर। अब इस वर्क को जब हम असाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वर्क है वो हमारे फायरबेस में सेव होगा, और उसके बाद वर्क फ्रेगमेंट पे हम नेविगेट कर जाएंगे। तो वर्क को असाइन करते हैं और यहाँ पे हम नेविगेट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने पुश कीवर्ड का यूज किया था तो यहाँ पे वो एक रैंडम आईडी क्रिएट कर रहा है और उसी के अंदर हमारा ये वर्क सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्क को यहाँ पे डिलीट करना होगा। सो यहाँ पे एक और वर्क क्रिएट करते हैं। तो ये जो सेम वर्क है मैंने यहाँ पे एंटर किया है। तो पहले क्या हो रहा था कि वर्क हमारे रिप्लेस हो जा रहे थे, बट अब यहाँ पे हम वर्क असाइन करते हैं
तो देख सकते हैं कि हमारा सेम वर्क था बट यहाँ पे ये रिप्लेस नहीं हुआ है और यहाँ पे हमारे जो भी प्रायोरिटी थे वो यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन वर्क्स को हम कैसे फेच करेंगे और हमारा जो वर्क फ्रेगमेंट है तो इस वाले फ्रेगमेंट में हम एक रिसाइकलर व्यू बनाएंगे और हमारा जो वर्क है इसको हम यहाँ पे शो भी करेंगे और यही सेम वर्क को हमको हमारे एम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी पे भी शो कराना है। सो ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।